एक आदमी ने सावधानी से कुर्सी पर हाथ रखा और एक काले पेंच को छुआ। उसे लगा यह वह नहीं है। फिर उसने दूसरा पेंच छुआ, लेकिन वह भी नहीं था। वह टहलने का बहाना बनाकर दूसरी कुर्सी के पास गया और पेंच छूने लगा। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह वही पेंच था जिसे वह ढूंढ रहा था। जेल में आने से पहले उसने 3 महीने तक इस खास पेंच का अध्ययन किया था, जो जेल से भागने की चाबी था। वह आराम करने का नाटक करते हुए कुर्सी के पास बैठ गया और सिक्के से पेंच खोलने लगा, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी उसे घूरने लगा। वह डर गया और उठकर जाने लगा। जेल में हर चीज भले ही सबके लिए हो, लेकिन हर जगह का मालिक कोई न कोई कैदी था। ये कुर्सी टी बैग की थी। टी बैग ने कहा, बैठो नए लड़के, सुना है तू बहुत खास है। स्कोफी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, मेरे पास दूसरी जेब भी है। टी बैग उभयलिंगी था। उसने कहा कि अगर माइक उसका साथी बन जाए तो वह कुर्सी पर कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन माइक का ध्यान सिर्फ पेंच पर था। वह इन सब में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नया होने की वजह से वह चुपचाप चला गया। अगले दिन जब कैदियों को बाहर टहलने का समय मिला, माइक फिर कुर्सी पर बैठकर पेंच खोलने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि टी बैग फिर आ गया। आखिरी पल में माइक ने पेंच खोलकर हाथ में छिपा लिया, लेकिन टी बैग ने उसकी हरकत देख ली। उसने कहा, वह मुझे दे दे। माइक को मन नहीं था, लेकिन टी बैग की दबंगई के आगे उसने पेंच दे दिया। ये जेल का इकलौता ऐसा पेंच था। माइक को इसे हर हाल में चाहिए था, क्योंकि वह जेल से भागना चाहता था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए, जिसे 1 महीने बाद फांसी होने वाली थी। अगले दिन जब टी बैग बाहर था, माइक उसके कमरे में पेंच ढूंढने गया, लेकिन तभी टी बैग लौट आया और उसे पकड़ लिया। माइक बिना डरे सामने आया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह पेंच ब्लीचर्स से था, जेल में काले और गोरे, लेकिन अब वह फंस गया था। टी बैग ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह उसे अपने साथ चाहता था, लेकिन पेंच मिलने से पहले ही काले और गोरे कैदियों की लड़ाई शुरू हो गई।